हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं हूं आपका फिज़िक्स ट्यूटर और हम पढ़ने वाले हैं आज से बेसिक मैथमेटिक्स। शुरू में हम थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्योंकि ये फ़िज़िक्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग है या नहीं भी है तो हम यहाँ पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रह जाए और आप भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैथ्स ढंग से नहीं पढ़ा तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको फिज़िक्स के सवाल नहीं बनेंगे। और अगर आपने यहाँ पर मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक एक सवाल बनेगा, ठीक है। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है और हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। हम ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस तो नहीं बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे 20-20 मिनट के और 30-30 मिनट के, ताकि आपको जब भी टाइम मिले आप उसको फटाक से देख लें, ठीक है। इसी बहाने आपके वीडियोस फटाफट कंप्लीट होंगे। या 2-2 घंटे के या 3-3 घंटे के वीडियोस देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का ये लेक्चर 1 है। यहाँ से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। शुरू में थोड़ा सा स्लो चलेंगे, फिर बाद में हम थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, क्योंकि शुरू में हम थोड़ा सा बेस बनाएंगे आराम से। ओके, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ्स, या कह लो बेसिक मैथ्स, है ना। तो इसमें हम बेसिक मैथ्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि बेसिक मैथ मतलब यहाँ पर हम वही चीज़ें पढ़ेंगे हमारे जो काम में आने वाली है, ठीक है। हम मैथ्स वालों इतना मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैथ्स तो हम 10th में छोड़ के आ गए हैं, तो यहाँ पर फिर से पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको अगर नीट का एग्ज़ाम देना है तो आपको बिल्कुल मैथ्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। एक ही चीज़ आपकी यहाँ पर नहीं आएगी जो कि है कैलकुलस, बाकी तो आप 10th में ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। सेकंड आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। थर्ड आपको यहाँ पे एकदम बेसिक बेसिक पढ़ना पड़ेगा, कुछ ग्राफ्स पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। फोर्थ आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस, जिसमें क्या होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके लिए नई हैं, बाकी ग्राफ्स और ये आप 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। और फिफ्थ आपको यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा, थोड़ा सा अलजेब्रा, जैसे इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, वहाँ पर मैं आपको वर्कशीट्स डाल दूँगा, ठीक है। वर्कशीट कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक मैं बायो में डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से मेरी वर्कशीट आप डाउनलोड करिए और जैसे भी आपको प्रिंट निकालना हो तो प्रिंट निकाल कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर शुरू होता है क्या, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से क्या मतलब है, यहाँ पर ट्रिग्नो का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, ट्राइएंगल्स, और मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स की मेज़रमेंट करेंगे, मतलब ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको ट्रायंगल्स तो थोड़ा कुछ पता ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, कोई भी ट्रायंगल है उसमें क्या होते हैं, ये एंगल्स अल्फ़ा, बीटा, गामा, और ये उसकी क्या हो गई, उसकी ये साइड्स हो गई। ये एंगल्स हो गए अल्फ़ा, बीटा, गामा, और ए बी सी साइड्स हो गई। ठीक है। अगर अब देखो, इसमें अलग अलग तरीके के ट्रायंगल्स को अलग अलग नाम दिया गया है। कैसे? जैसे अगर किसी ट्रायंगल में उसका एक एंगल 90 डिग्री है तो इसको क्या दे दिया गया है नाम, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। और एक और चीज़ है यहाँ पर कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। किसके? ये हम 10th में भी पढ़ते हैं, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स क्या है, बराबर है, अगर इसकी लेंथ भी ए है, इसकी लेंथ भी ये ए है, इसकी लेंथ भी ए है, तो इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि इसके एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और हमें पता है कि थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 3 थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। कितना होता है? तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं और कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रायंगल्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप अगर इसे लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है, चलिए लिख लिया आपने। ओके, चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम। ठीक है। और यहाँ पर एक और ट्रायंगल होता है आइसोसेलस, जिसमें उसकी दो साइड्स कैसी होती है, बराबर। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये बी होगा। ए ए बी मतलब एग्जाम्पल ले, अगर हम ए बी से क्या है, मतलब जैसे आइसोसेलस है तो अगर ये 1 मीटर का है तो ये भी 1 मीटर का होगा, और ये कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल, ये दो एंगल होंगे, ये कैसे होंगे, सेम होंगे। ये दो एंगल सेम हो गए, और जब मैं यहाँ से एंगल बाइसेक्टर डालूंगा तो इसमें जस्ट परपेंडिकुलर जाएगा ये। ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। ये क्या हो गया, आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है। तो आइसोसेलस ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है। और उसके एंगल्स भी दो बराबर होते हैं। 3 साइड इक्वल तो तीनों एंगल बराबर, 2 साइड्स इक्वल तो 2 एंगल बराबर। कौन से? जिस साइड से वो एंगल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ट्राइंगल्स के बारे में बता दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ कर आए। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है, एंगल्स, क्योंकि एंगल्स भी ट्राइंगल्स का पार्ट है। तो एंगल क्या चीज़ है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई पार्टिकल, या आप यहाँ से यहाँ जाते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो कहेंगे कि अब मैं 2 किलोमीटर चला।
ठीक है, 2 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। पर जब कोई चीज़ अगर रोटेट कर रही, जैसे यहाँ पर एक रॉड रखी हुई है ऐसी, कोई ऐसे रॉड रखी हुई है, इसको मैंने घुमाकर ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, तो क्या मैं बोलूँगा कि मैंने 1 मीटर घुमा दी, 1 मीटर रिवॉल्व कर दी? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का अमाउंट ऑफ रोटेशन, क्या अमाउंट ऑफ रोटेशन मेज़र करने के लिए, टू मेज़र amount of rotation we define in quantity called angle। हमने क्या डिफाइन किया? एक एंगल, कि इतने एंगल से रिवॉल्व हुआ, मैं कह दूँ ये थीटा एंगल से रिवॉल्व हुआ, ठीक है। तो एंगल्स क्या है? एंगल्स बताते हैं हमें कि कोई चीज़ कितने अमाउंट से रिवॉल्व हुई है या कितने अमाउंट से वो घूमी है, ये चीज़ें हमें कौन बताता है? एंगल्स। जैसे ये पार्टिकल यहाँ से चलकर यहाँ चले गया तो मुझे किलोमीटर्स ने बताया कि कितने किलोमीटर्स चला है। वैसे ही अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया और ऐसे रिवॉल्व हो गया किसी एंगल से, थीटा से, तो वो मुझे क्या बताएगा? थीटा बताएगा कि वो बी पॉइंट से इतना एंगल रिवॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का रोटेशन या रिवॉल्यूशन मेज़र करने के लिए हमने क्या बनाया? एंगल, ठीक है। अब देखिए, किसी भी एंगल को डिफाइन करने के लिए, टू डिफाइन एन एंगल, हमने कुछ रेफरेंस पॉइंट सेट करे। फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन ओरिजिन। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा और एक एंड अ रेफरेंस लाइन। हमें एक रेफरेंस लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कह दूं कि मैंने किसी रॉड को 30 डिग्री से या 30 डिग्री एंगल से मैंने रोटेट किया, तो मेरे मन में या आपके मन में एक सवाल आएगा कि कहाँ से, फ्रॉम वेयर। देखो, क्या मैंने उस रॉड को यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री घुमा दिया, या उस रॉड को यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री घुमा दिया? मतलब पहले ऐसी थी या ऐसी थी? तो हमने क्या किया कि एक रेफरेंस लाइन डिसाइड कर ली, या रेफरेंस, एक ओरिजिन माना और एक रेफरेंस लाइन डिफाइन कर दी, क्या? एक्स। अब जब मैं कहूँगा कि 30 डिग्री घुमाया, ठीक है, 30 डिग्री घुमाया, तो मैं इस रेफरेंस लाइन से और इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही 30 डिग्री घुमाऊँगा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि कहाँ से, जो हमारा रेफरेंस लाइन सेट किया या जो हमने अज्यूम किया है कि कभी भी मुझे दिया गया होगा कि इतने एंगल से घुमा है, तो मैं हमेशा उसे एक्स एक्सिस से ही घुमाऊंगा, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमेगा, ठीक है। और इन वन रिवॉल्यूशन कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन करने में हमें कितना डिग्री लगता है? पूरा 360 डिग्री, ठीक है। तो आपको अगर ये लिखना है तो आप नोट कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप पूरा एक साथ लिख लें।
चलिए लिख लिया आपने, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। देखिए अब हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन करी है एंगल्स। क्या डिफाइन करा है? एंगल। तो इसका कुछ साइन कन्वेंशन है, क्या है? इसका कुछ साइन कन्वेंशन है, मतलब अगर इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, अगर मैं एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो फर्स्ट क्या है? एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव लेंगे? इफ ट्रेस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर हमने एंगल ट्रेस जो किया है एंटी क्लॉकवाइज किया है, मतलब जैसे मैंने पहले ये ओरिजिन बनाया, ये रेफरेंस लाइन बनाया, ठीक है। तो अगर मैंने एंगल इधर से इधर लेके गया, इधर ट्रेस किया, मतलब किसी भी रॉड को मैंने इधर घुमा दिया, तो ये जो एंगल होगा थीटा, इसको मैं क्या लूँगा? पॉजिटिव। कैसे लेंगे हम इसे? पॉजिटिव। कौन सी डायरेक्शन में? अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज हमें कैसे लेना है? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। और सेकंड साइन कन्वेंशन है कि अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वैसे ही नेगेटिव। एंगल इज टेकन एज नेगेटिव if traced in clockwise। मतलब क्लॉकवाइज अगर लेते हैं तो हमें क्या लेना है? उसको नेगेटिव। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं कि वही मेरा रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन से हम देखेंगे एक्स ओ। अगर पहले मैं ऊपर की तरफ गया था, अगर अब नीचे की तरफ ट्रेस्ड करता हूँ एंगल को, क्या करता हूँ? नीचे की तरफ ट्रेस करता हूँ, तो इसको कैसा लूँगा मैं? नेगेटिव। और आप भी नेगेटिव लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशनल है, मतलब हम एज ए रेफरेंस, जैसे रेफरेंस लाइन सेट करी वैसे ही हमने साइन कन्वेंशनल सेट करे, साइन कन्वेंशंस सेट करें, ताकि सारे लोग एक जैसा साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करें। नहीं तो कोई क्या करेगा? कोई क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, कुछ वो सेट कर दिए हैं ताकि सब लोग एक जैसी चीज़ें इस्तेमाल करें। नहीं तो पाकिस्तान में कोई कुछ कर रहा है और हिंदुस्तान में कोई और कुछ कर रहा है, तो फिर लड़ाइयाँ हो जाएगी। तो इसलिए हमने एक जैसा स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपको बताना है कि इसे मैं कौन सा लूँगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मैंने यहाँ से ऐसे किया और ये मैंने बोला ये 30 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैसा एंगल है ये? बिल्कुल सही, पॉजिटिव है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये कैसा है? ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये कैसा एंगल लेंगे हम? ये कैसा एंगल लेंगे? ये नेगेटिव लेंगे। मतलब मैं क्या बोलूँगा? -60 डिग्री, और इसको क्या बोलूँगा? +30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं कुछ। ये तो बिल्कुल ही आसान था, अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा, ठीक है। थोड़ा सा हम ट्रिकी लेंगे। एक्स और ये कोई है, तो मुझे बताइए
इसे क्या लेंगे, ये वाले एंगल को हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा लेंगे। देखिए डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल ट्रेस्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे ट्रेस हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस्ड हुआ है। कैसे ट्रेस हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस्ड हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस्ड हुआ है। तो इसको कैसे लेंगे हम, कैसे लेंगे, पॉजिटिव, इसे हम लेंगे पॉजिटिव। और अगर यही एंगल यहाँ से मैं ट्रेस करूँ, टोटल 360 डिग्री होता है, तो ये कितना बच गया 30 डिग्री। तो पॉजिटिव कितना है 330 डिग्री, और नेगेटिव कितना है 30 डिग्री, -30 डिग्री। तो हम किस तरीके से उसे ट्रेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि अगर कोई यहाँ से लेगा तो वो नेगेटिव लेगा, और कोई यहाँ से लेगा, इधर से लेगा तो वो कैसा लेगा, पॉजिटिव लेगा। आंसर दोनों के ही सेम आने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो इस तरफ एक ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना ले लें 120 डिग्री, क्या ले लें हम 120 डिग्री। अब मुझे बताइए कि 120 डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव है, बिल्कुल से 120 डिग्री नेगेटिव है। पर अगर यही एंगल मैं यहाँ से मेज़र करता एंटी क्लॉकवाइज, टोटल है 360, अब 360 में से 120 अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा 240 डिग्री। मतलब ये कितना बचा यहाँ पर 240 डिग्री। तो 240 डिग्री कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, 240 डिग्री कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि एंगल्स कैसे मेज़र करते हैं और एंगल्स होते क्या क्या है। ठीक है, आपको लिखना है तो आप बिल्कुल लिख लीजिए। 2 मिनट का समय देता हूँ मैं आपको, पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे कर दूँगा तो वो लिख लेना। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब नीचे के एग्जाम्पल्स और ये लिख लीजिए। चलिए, लिख लिया होगा आपने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एंगल्स पढ़ लिया, साइन कन्वेंशन पढ़ लिए, अब नई चीज़ आती है एक यूनिट।
क्या आएगी, यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल। देखिए जैसे लेंथ की यूनिट है मीटर, किलोमीटर, टाइम की यूनिट है सेकंड, मिनट, आवर्स, ठीक है। वैसे आप मास की ले लीजिए, केजी, ग्राम या मिलीग्राम, किसी भी लिक्विड को हम मेज़र करते हैं लीटर्स में, ठीक है। तो ऐसे ही एंगल्स की भी यूनिट होती है। एंगल की यूनिट क्या होगी, एक तो फर्स्ट उसकी यूनिट है डिग्री, क्या, डिग्री। वैसे हमने इस्तेमाल कर ही ली है पर मैं आपको और बता देता हूँ। एक होती है डिग्री, एग्जाम्पल लें तो हम कैसे लगाएंगे इसको, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये इसका सिंबल है और इसे हम डिग्री कहते हैं। और दूसरी यहाँ पर इसकी यूनिट है रेडियंस, क्या है, रेडियन, और इसको डिनोट करते हैं RAD, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे पाई रेडियंस, ठीक है, पाई/2 रेडियंस। अभी मैं बताऊंगा कि ये पाई कहाँ से आया, पाई/6 रेडियंस, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में देखो, एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिग्री होती है, एक रिवॉल्यूशन में, अभी अभी मैंने बताया आपको, एक रिवॉल्यूशन में होती है 360 डिग्रीज, क्या होती है, 360 डिग्री, और एक रिवॉल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन, क्या होता है, 2 पाई रेडियन, RAD से हम डिनोट करते हैं। तो आधे सर्कल में या आधे रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री होगा, आधा हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, पाई रेडियंस, ठीक है। अब क्वार्टर सर्कल में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो ये तो पूरा सर्कल, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आधा सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री। 90 डिग्री को और कम कर देंगे तो पाई/2 रेडियन के बराबर हो जाएगा। ये अलग अलग यूनिट्स में, ठीक है। जैसे सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो ये कितना रह जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको और आधा कर दूँ मैं, मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री मतलब पाई/4 रेडियंस। ये चीज़ें आपको पहले, बाद में सारी चीज़ें लगभग याद हो जाएगी। 30 डिग्री मतलब पाई/6 रेडियंस, और 60 डिग्री, ये स्टैंडर्ड्स हैं, सारे स्टैंडर्ड है। ये आपको जब हम टेबल पढ़ेंगे तब भी याद करना पड़ेंगे, और अभी देख लोगे तो, ठीक है। तो ये सारे 45 डिग्री को पाई/3, ये हम इसे डिफाइन इसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एंगल्स। तो आप इसको लिख लीजिए, एंगल्स की यूनिट हो गई, 2 यूनिट्स होती है, कौन कौन सी, डिग्री और रेडियंस। हम आपको बाद में भी बताएंगे कि ये पाई आता कहाँ से है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अब आप क्या करेंगे, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा, तो बाकी लोगों तक रीच पहुंचेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।
ठीक है, थैंक यू।